Dear student, today in fluid flow we are discuss about the venturimeter and pitot tube. So let's start with venturimeter. So first we are know about the venturimeter. Venturimeter also known as variable head meter. तो जैसे ऑरिफिस मीटर हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने कहा था वेंचुरीमीटर्स को वेरिएबल हेड मीटर, सॉरी ऑरिफिस मीटर को वेरिएबल हेड मीटर, तो वेंचुरीमीटर्स को भी हम लोग कहते हैं वेरिएबल हेड मीटर. तो देखिए इट कंसिस्ट टू टेपर्ड सेक्शन इन द पाइपलाइन विथ ग्रेजुअल कंस्ट्रिक्शन थ्रोट एट द सेंटर. तो इसको अगर आप देखें इस फिगर में तो ये चीज़ आपका थ्रोट है, ठीक. तो टू टेपर्ड सेक्शन, एक टेपरिंग आपको ये मिल रही है देखने को और यहाँ पे एक टेपरिंग मिल रही है, तो इसलिए इसको कहा गया टू टेपर्ड सेक्शंस होते हैं इन द पाइपलाइन विथ ग्रेजुअल कॉन्स्ट्रिक्शन. तो ये ग्रेजुअल कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये देखिए इस तरह से. ऑरिफिस में क्या था, सडन कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था कि ऑरिफिस की प्लेट थी इस तरह से और सडन कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअल हो रहा है. ग्रेजुअल का मीन्स ये इस तरह से ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है. सडन आपका डायमीटर, सडन डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, ग्रेजुअली आपका डायमीटर इंक्रीज कर रहा है. तो ग्रेजुअल कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, नो पावर लॉस ऑब्जर्व, यानी पावर लॉस यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा. एब्सेंस ऑफ इडीज, यानी इडीज मीन्स भंवर का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा. तो इस सेक्शन को जो मिनिमम आपका डायमीटर है जो जिस पोर्शन पे, उसको हम लोग कहते हैं थ्रोट. क्या कहेंगे, थ्रोट. इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे थ्रोट. तो ये पोर्शन हमारा थ्रोट है. अब देखें, इट इज़ अ प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप, अदर फिटिंग विल नॉट अल्टर. अदर फिटिंग विल नॉट अल्टर, यानी हम लोग इसको लॉन्ग स्ट्रेट पाइप में प्लेस्ड कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं बिना फिटिंग अल्टर किए हुए. अप स्ट्रीम इज कोन शॉर्टर देन डाउन स्ट्रीम. तो कह रहा अप स्ट्रीम इज कोन शॉर्टर देन डाउन स्ट्रीम, यानी ये जो सिस्टम है आप किसको बोलेंगे, जहाँ से फ्लूइड इन कर रहा है इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, और जहाँ पे आउटपुट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम. तो यहाँ कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम का डायमीटर है वो डाउन स्ट्रीम के डायमीटर से कम होता है. एट पॉइंट बी सेक्शन हैज़ मिनिमम डायमीटर, यानी ये जो है सबसे कम डायमीटर इस सेक्शन पे होगा, बी वाले सेक्शन पे. तो सबसे मिनिमम डायमीटर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट. ऑरिफिस में क्या आप लोगों ने पढ़ा था, वेना कॉन्ट्रैक्टा. वेंचुरी में क्या पढ़ रहे हैं, थ्रोट. तो पॉइंट बी कॉल्ड थ्रोट. प्रेशर डिफरेंस एट ए एंड बी इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर. तो ये जो प्रेशर है पॉइंट बी और पॉइंट ए, इन दोनों जगह का प्रेशर हम लोग मेजर करेंगे बाय यूजिंग मैनोमीटर. तो देखिए मैनोमीटर्स प्लेस किया गया, एक जहाँ पे आपका मिनिमम डायमीटर है मीन्स थ्रोट पे, और दूसरा लेफ्ट साइड ऑफ द थ्रोट. तो दो जगह हम लोग इस तरह से मैं इंसर्ट करेंगे ट्यूब्स को. वी आर कनेक्टेड विद द मैनोमीटर, और जो भी प्रेशर का डिफरेंस होगा वो मैनोमीटर्स द्वारा रीड कर लिया जाएगा. वर्किंग देखा जाएगा तो कहा जा रहा है कि व्हेन फ्लूइड स्ट्रीम इज अलाउड टू पास थ्रू ग्रेजुअल नैरो कंस्ट्रिक्शन देन. अब जब फ्लूइड यहाँ इससे पास होगा, यानी ए टू बी मूव किया फ्लूइड, तो आपको कई बार ये ऑरिफिस मीटर में बता चुके हैं, बर्नौली थ्योरम में भी बताया चुका कि वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी और प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी अगर हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा. प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. तो ये चीज़ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में भी कहा गया है टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट क्या होती है, कांस्टेंट होती है. यानी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तो ये जो एनर्जी किसी भी पॉइंट पे लेंगे ये कांस्टेंट होगी. और कांस्टेंट कैसे होगी, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो टोटल जो हमारा था वो क्या है, कांस्टेंट हुआ. अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो ओवरऑल जो हमारा टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे भी जब आपका फ्लूइड ए टू बी पास करेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज एट थ्रोट, यानी थ्रोट पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई.
जब वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, करेक्ट, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे प्रेशर डिक्रीज किया तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा, और वही प्रेशर का डिफरेंस ये मैनोमीटर द्वारा मेजर कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए वेंचुरी मीटर जो पाइप में फिट किया जाता है, ये वेंचुरी मीटर देखें तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, क्या है, थ्रोट, क्या है, थ्रोट। तो आप देखिए जो मिनिमम डायमीटर जहाँ पे भी एक आपका आउटलेट दिया गया है, और ये आपका पॉइंट हो गया बी, और ये हो गया पॉइंट ए, और यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, मैनोमीटर, और यहाँ से लिक्विड जैसे इन करेगा तो यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी और यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, तो यानी पॉइंट बी पे वेलोसिटी ज़्यादा और पॉइंट ए पे वेलोसिटी कम, तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। और जैसे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दिस प्रेशर डिफरेंस कैन बी रीड बाय मैनोमीटर। तो यही लिखा गया, डिफरेंस इन प्रेशर हेड मे बी रीड्स फ्रॉम मैनोमीटर। तो मैनोमीटर द्वारा हम लोगों ने प्रेशर का डिफरेंस लिया। इक्वेशन फॉर वेंचुरी मीटर, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी, u स्क्वायर बी माइनस यू स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट 2g डेल्टा एच, और ये डेल्टा एच ही क्या है, डेल्टा पी, डेल्टा एच ही क्या है, डेल्टा पी है, जो किसके थ्रू मिल रहा है, मैनोमीटर्स के थ्रू। तो वर्किंग इसका बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें, फ्लूइड को हमको पास करना है, और जैसे ही फ्लूइड ए टू बी पास करेगा, थ्रोट पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट हुआ, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो प्रेशर का डिफरेंस मैनोमीटर्स द्वारा रीड कर लिया जाएगा, और वही जो डिफरेंस की हेल्प से हम लोग क्या यहाँ मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो डेरिवेशन देखा जाए, अगर क्या है डेरिवेशन, आपको बर्नौलीज थ्योरम में ये आपको फॉर्मूला आप लोगों ने डेराइव किया था, वहाँ पे भी आपने कहा था कि टोटल एनर्जी पर यूनिट कांस्टेंट होती है। कोई भी लिक्विड अगर ए टू बी फ्लो करता है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट कांस्टेंट होती है, जिसमें आप क्या क्या लिए थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ये तीन एनर्जी की बात किए थे, इनपुट और आउटपुट। अगर आपको याद हो कि आपने कहा था इनपुट इक्वल टू आउटपुट, यानी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो हमारा इनपुट जहाँ से लिक्विड इन कर रहा है और जहाँ से लिक्विड आउट हो रहा है, दोनों पे एनर्जी कांस्टेंट होगी। और आप लोगों ने दो एनर्जी की और बात की थी, अगर आप लोगों को मेमोराइज्ड हो, W यानी पंप की एनर्जी, और माइनस MF यानी फ्रिक्शन फोर्स, और ये माइनस इंडिकेट कर रहा था कि एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो वहाँ पे यही आपको अगर आप देखें तो ये आपका प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, फ्रिक्शनल फोर्स जो लॉस हो रहा, वर्क डन बाय पंप। तो ये एनर्जी इनपुट में होती, आउटपुट में भी वही आपका था। ये क्या होगा, गुड, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या डिराइव करेंगे, इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आपको भी मैंने बता चुका हूँ कि जितने भी मीटर्स हैं ये क्या मेजर करते हैं, इनको फ्लो मीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्लो, फ्लो मीन्स फ्लूइड का फ्लो, और फ्लूइड में क्या आएगा, एयर एज वेल एज वाटर। तो दोनों के वेलोसिटी को मेजर करता है, एयर की क्या वेलोसिटी है, वाटर की क्या वेलोसिटी है, किसी पाइप में रन कर रहा है, तो उसी वेलोसिटी को मेजर किया जाता है बाय यूजिंग फ्लो मीटर। तो कंडीशन देखें, अगर आपका पहला कंडीशन इन्होंने किया कि जो XA और XB है, यानी जो आपने लिक्विड, अगर आपको याद हो, आप जो फ्लो करा रहे थे वो XA और XB यानी दो हाइट लिया था। इन्होंने कहा अगर हाइट सेम है पाइप तो XA इक्वल टू XB, तो ये जो XA है ये XB ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो आपने पोटेंशियल एनर्जी थी वो हटा दी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया हमने, रिमूव कर दिया। तो अभी इक्वेशन लुक लाइक दैट। इसमें अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, वर्क डन बाय पंप, अगेन आपका काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। फिर इन्होंने कहा कि फ्रिक्शन लॉस आर एज्यूम टू बी इनअप्रिशिएबल देन F इक्वल टू 0, यानी अगर हमें मान के चलना, एक एजम्पशन क्रिएट करें कि जो फ्रिक्शन है वो आपका नेग्लिजिबल है, तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम क्या करेंगे, ऑब्सोल्यूट करेंगे। तो यहाँ से देखें जो F था -F, यहाँ से हमने उसको F को रिमूव कर दिया। फिर अगेन हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पंप, फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। अब इफ द फ्लूइड लिक्विड, इफ फ्लूइड इज लिक्विड, यानी एक ही लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा, तो डेंसिटी भी क्या होगी,
सेम, हम लोग डेंसिटी चेंज नहीं हुई, तो जब डेंसिटी चेंज नहीं हुई तो हमने लिख लिया दोनों की जगह रो ए यहाँ पे था, रो बी था, तो हमने लिख लिया रो एंड रो। ओके, सिंस नो वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, यानी हमने पंप यूज नहीं किया है, तो जब पंप हम यूज नहीं करेंगे तो एफ, ये जो डब्ल्यू है ये भी क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, तो यहाँ से डब्ल्यू। तो ये 4 कंडीशन हम लोग अप्लाई करके इस इक्वेशन को डेराइव करते हैं। फर्स्ट हमने माना कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं है, फिर हमने माना कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो रहा, फिर मैंने माना कि लिक्विड सेम है, और फिर माना गया कि जो डब्ल्यू है पंप का भी यूज़ हम लोगों ने नहीं किया है। तो ये इक्वेशन जो अभी आपने वो लिखा था, ये इक्वेशन यहाँ निकल के आ गया इस तरह से, u² 2g प्लस पी ए रो ए इक्वल टू, सॉरी ये रो ये नहीं होगा, ये सिर्फ रो होगा, u² b 2g p b डिवाइडेड बाई रो। तो ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। ठीक, तो यानी ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने हटा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स वेलोसिटी और प्रेशर, तो वेलोसिटी एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम, यानी 2 एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर एक एनर्जी वेलोसिटी मीन्स काइनेटिक की वजह से वेलोसिटी और प्रेशर, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखना, तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इक्वेशन 2 में भी रिटर्न लाइक दैट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, u² b माइनस u² a इक्वल टू 2g रो ब्रैकेट में पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी को हम लोग डेल्टा पी से भी लिख सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स डेल्टा पी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, डेल्टा पी इक्वल टू एच डी जी, यानी डेल्टा एच, तो जी हट गया, तो यहाँ से आपको निकल के आ गया डेल्टा एच, डी की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, रो, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एच रो। ठीक, तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा रो, यहाँ से रो कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स में यहाँ से ये इक्वेशन, तो हम लोग डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी डेल्टा पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच, जो हम लोग को हाइट मिल रही है। तो ये इक्वेशन रिटर्न लाइक दैट, u² माइनस u² a इक्वल टू 2g डेल्टा एच। अब देखा जाए पॉइंट बी वाज चूजन एज थ्रोट, आपको बताया था कि जो सबसे नैरो कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग क्या कह रहे थे, थ्रोट, ये, तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, थ्रोट। तो सिंस देयर आर नो लॉस ड्यू टू ईडीज, यानी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा क्योंकि ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन है। क्या है, ग्रेजुअल, सडन नहीं है। सडन क्या होता है, अचानक से आपका कंस्ट्रक्शन हो जाए, अचानक से किस में हो रहा था, ऑरिफिस प्लेट में, जैसे ये आपका, आपने ये ऑरिफिस प्लेट यहाँ आया तो सडन लॉस हो रहा। लेकिन ग्रेजुअल का मतलब ये ग्रेजुअल होता है, मीन्स आपका ग्रेजुअली यानी स्लोली आपका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और स्लोली डायमीटर डिक्रीज हो रहा। सडन का मीन्स सडन, अचानक से आपका डायमीटर कम होगा और अचानक से डायमीटर आपका इंक्रीज कर गया। तो इक्वेशन 4 के जगह हम लोग एक कोफिशिएंट ले आएंगे जिसको हम लोग वेंचुरी कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पे एक वेंचुरी कोफिशिएंट ऐड किया गया। तो यू वी वेलोसिटी एट थ्रोट, यू ए वेलोसिटी एट पॉइंट ए, यानी ऑब्वियस सी बात है, और वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट सी वी इक्वल टू 0.98। अब देखा जाए इफ डायमीटर ऑफ थ्रोट इज 1/5 ऑफ पाइप डायमीटर और लेस, यानी ये जो डायमीटर है थ्रोट का, ये थ्रोट का डायमीटर कहा गया ये 1/5 है या इससे भी कम है, यानी इसका डायमीटर इस डायमीटर के पाइप के डायमीटर से 1/5 या उससे भी कम है, यानी इससे 5 गुना कम है या 5 गुना से भी ज़्यादा कम है। तो देन क्या होगा, देन यू ए, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी है इज स्मॉल एज कंपेयर टू यू बी, यानी थ्रोट से उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जब बहुत कम हो जाएगी तो ये जो यू ए है इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो नेग्लिजिबल मान लेंगे तो यहाँ से सिस्टम हट गया। अब फाइनल इक्वेशन हमको मिल गया यू बी इक्वल टू सी वी, या वी होगा सी वी √2g डेल्टा एच। क्लियर। तो डेल्टा एच को हम लोग कहते हैं डिफरेंस इन प्रेशर है। द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी ए बी इज रीड डायरेक्टली फ्रॉम द मैनोमीटर।
तो ये इस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं पॉइंट बी पे। एडवांटेज देखा जाए आपके वेंचुरी मीटर का एडवांटेज का, इट कैन बी यूज फॉर द बोथ लिक्विड एंड गैस, हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल डिवाइस, इट कैन ईजिली इंस्टॉल, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लेस। हमने क्या किया, सिर्फ पाइप में हमने इसको फिट कर दिया यहाँ पे, ठीक। और इसको हम लोग कहते हैं थ्रोट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि ऑरिफिस में हम लोगों ने वेन ऑफ कॉन्ट्रैक्टा की बात की थी, और वेंचुरी में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, थ्रोट की बात कर रहे हैं। इट कैन बी ईजिली इंस्टॉल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लेस। डिसएडवांटेज देखा जाए तो क्या है, एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। एक्सपेंसिव है और ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस। रेशियो ऑफ थ्रोट डायमीटर टू पाइप डायमीटर कैन नॉट बी चेंज। जो रेशियो है थ्रोट डायमीटर का और पाइप डायमीटर का हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब देखा जाए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है बिटवीन ऑरिफिस एंड वेंचुरी मीटर में क्या फ़र्क है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन ऑरिफिस एंड वेंचुरी मीटर। तो देखा जाए ऑरिफिस मीटर क्या है, चीप मीन सस्ता होता है, और वेंचुरी मीटर आपका एक्सपेंसिव होता है। ऑरिफिस मीटर का इंस्टॉलेशन ईजी है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्टली। ऑरिफिस मीटर में क्या लगाना था, सिर्फ प्लेट लगाना था इस तरह से, ये ऑरिफिस प्लेट थी, लेकिन यहाँ पे पूरा सेटअप आपको ये जो वेंचुरी, ये सॉरी यहाँ ऐसे डाउन हो रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये पूरा आपको पाइप में इंस्टॉल करना है। द पावर लॉस इज़ मोर, क्योंकि यहाँ सडन कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो पावर लॉस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो पावर लॉस कम हो रहा है। देयर आर बेस्ट यूज फॉर टेस्टिंग पर्पज, यूज फॉर द परमानेंट या ऑनलाइन इंस्टॉलेशन। ये पाइप में परमानेंट या ऑनलाइन इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जो परमानेंट उसी में फिट रहेगा। लेस फ्लूइड हैंडल करेगा, ये ज़्यादा फ्लूइड हैंडल करेगा। हायर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए है ये, और ये लोअर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ईडीज करंट का फॉर्मेशन होता है, जैसे सडन लॉस होता है ना इस तरह से, तो जैसे लिक्विड पास करेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से ईडीज का फॉर्मेशन होगा। ईडीज का फॉर्मेशन से टर्बुलेंसी बढ़ जाती है, और ये इसी को वेन ऑफ कॉन्ट्रैक्टा कह रहे थे, और यहाँ पे आपको ईडीज का फॉर्मेशन होगा। ईडीज के फॉर्मेशन से टर्बुलेंसी ज़्यादा क्रिएट होती है, तो इसका रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ जाता है। और यहाँ पे ग्रेजुअल है, सडन नहीं है, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज होने से आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या, लोअर है। इंस्टॉलिंग न्यू ऑरिफिस प्लेट इज सिंपल, यानी प्लेट को हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्लेट लगा सकते हैं कि जिस भी डायमीटर का प्लेट चाहे, प्लेट की पोजीशन है, प्लेट हम चेंज कर सकते हैं। थ्रोट कैन नॉट बी चेंज, थ्रोट आपने फिक्स कर दिया है, फिर उस पूरे थ्रोट को ही चेंज करना पड़ेगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी नॉट फ्लेक्सिबल, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो ये डिफरेंस है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए कि जनरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑरिफिस एंड वेंचुरी मीटर। पिटॉट ट्यूब, अब सेकेंड बात करेंगे पिटॉट ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन मीटर, इसको इंसर्शन मीटर भी कहा जाता है। और ये इन्वेंटेड फ्रेंच इंजीनियर थे हेनरी पिटॉट। जो भी वेंचुरी मीटर है, किसी ने जो नेम है, उन्हीं नेम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम ही उसी मीटर के नाम, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे मीटर का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे भी इन्वेंटेड बाय फ्रेंच इंजीनियर है हेनरी पिटॉट 18वीं सेंचुरी में। और ये भी क्या है, फ्लो मीटर है, ये लिखा नहीं लेकिन ये आपको दिमाग में होना चाहिए, इट इज़ अ फ्लो मीटर, इट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को मेजर ये भी करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। तो इट कंसिस्ट सेंसिंग एलिमेंट विथ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से अगर देखें जरा सा अदर सिस्टम के थ्रू, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं सेंसिंग एलिमेंट, ये सेंसिंग एलिमेंट है, ठीक। इंसर्शन किस लिए कहा गया कि ये पूरे ट्यूब में इंसर्ट है। अभी तक इसके पहले आप लोगों ने देखा वो पूरे ट्यूब, ये पूरे ट्यूब में आपका एलिमेंट ही इंसर्ट है, ठीक। तो सेंसिंग एलिमेंट सेंटर ऑफ द स्ट्रीम, यानी जो सेंटर है आपका, ये पाइप का सेंटर है, इसी पाइप के सेंटर में इसको प्लेस कर दिया गया सेंसिंग एलिमेंट। वन ट्यूब ए इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड, यानी ये जो एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब क्या है, जो लिक्विड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में इसका अगर ओपनिंग देखें क्या है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो इसके अपोजिट साइड में है, ठीक। इसलिए कहा गया वन ट्यूब, एक ट्यूब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। द सेकेंड ट्यूब, ये सेकेंड ट्यूब है, इज कनेक्टेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी ये जो है पैरेलल इस तरह से, इसको आपके पैरेलल ही इसको
प्लेस किया गया है। तो एक ट्यूब अपोजिट टू फ्लो ऑफ फ्लूइड और एक ट्यूब क्या है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और दीज टू ट्यूब्स कनेक्टेड टू लेग ऑफ मैनोमीटर। यानी अब ये जो एक ट्यूब अलग है और एक ट्यूब, और इसको फिर ये मैनोमीटर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो यानी दो ट्यूब है, एक ट्यूब को हम लोगों ने अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड लगाया जिसको हम लोग ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी पैरेलल है टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये लगा रहे हैं, और इन दोनों ट्यूब को मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं। अगेन आउटपुट को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, और जो लिक्विड इन कर रहा है इसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। तो ये जो एक देखें दो लिम्स आपको मिल गए, दो आर्म्स हो गए ए और बी। तो ए लिम्स जो मेजर करता है प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड, यानी यहाँ से हमें प्रेशर भी मिलेगा और वेलोसिटी हेड भी मिलेगा। लेकिन जो बी है आपका वो सिर्फ प्रेशर हेड को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, प्रेशर हेड को। वर्किंग देखा जाए अगर क्या है, अगेन वही बात फिर अगेन रिपीट की जाएगी जो बर्नौली थ्योरम्स में बार बार मैंने कहा कि हमेशा हम लोग वेलोसिटी और प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बढ़ेगी तो सेकंड चीज़ क्या होगी, कम होगी। तो अगेन फ्लूइड स्ट्रीम इज अलाउड टू पास थ्रू द ग्रेजुअल नैरो कंस्ट्रिक्शन, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इंक्रीजेज नैरो कंस्ट्रिक्शन, यानी यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी, क्रिएट होगा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, और वही डिफरेंस इन प्रेशर हेड में बी रीड फ्रॉम द मैनोमीटर। तो डिफरेंस इन लिक्विड इन टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर इज द रीडिंग, ये क्या है, रीड करेगा। तो ट्यूब ए एंड ट्यूब बी अगर देखें तो ट्यूब ए की बात करें तो मेजर करता है प्रेशर हेड यानी एच ए, एंड मेजर करता है वेलोसिटी यू स्क्वायर ए 2g। यानी आपका ये जो सिस्टम है यहाँ पे ए पॉइंट, ये दो चीज़ को मेजर कर रहा है, प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। अब बी की बात करें, बी हैंड मेजर द प्रेशर हेड, यानी ये सिर्फ प्रेशर हेड को मेजर करेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो एक्चुअल वेलोसिटी गिवन बाई ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, उसको यहाँ पे सीधे सिंपल वही जो सेम आपका कौन सा यहाँ पे आपका फॉर्मूला ई स्क्वायर 2cv 2g डेल्टा HP, यानी आपका कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब है 2g डेल्टा HP जो आपका कॉमन, यानी हमें अगर डेल्टा HP पता चल गया तो हम लोग वेलोसिटी लिक्विड की मेजर कर सकते हैं। नोट, एक चीज़ देखिए, ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर मेजर्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जो हम लोगों ने ऑरिफिस और वेंचुरी मीटर पढ़ा है ये एवरेज वेलोसिटी मेजर करता है, लेकिन पिटॉट ट्यूब मेजर करता है वेलोसिटी ऑफ ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे, दैट इज सेंटर ऑफ द पाइप, यानी पाइप के सेंटर में क्या वेलोसिटी ये मेजर करता है। एडवांटेज देखा था, इट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ एट वन पॉइंट, एक पॉइंट की वेलोसिटी मेजर करता है। एयरक्राफ्ट यूज टू पिटॉट ट्यूब टू मेजर्स द एयर स्पीड, यानी ये जो है पिटॉट ट्यूब, ये देखिए पिटॉट ट्यूब लगाया गया है, ये एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पे देखिए ये पिटॉट ट्यूब का मतलब ये एक आर्म से, इसका एक आर्म ये है, ठीक, ये नैरो कंस्ट्रिक्शन है। अब इससे क्या, जब ये मूव करेगा तो एयर की वेलोसिटी मेजर करेगा, यानी यहाँ पे एयर इन करेगा तो आउटर एटमॉस्फेयर और पाइप, ये जो सेंसिंग नैरो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे आपका प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट होगा तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये मेजर, तो एयरक्राफ्ट यूज टू पिटॉट टू मेजर द एयर स्पीड। डिसएडवांटेज देखा था, इट डज नॉट गिव द एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी कौन दे रहा है, ऑरिफिस एंड वेंचुरी। वेलोसिटी ऑफ गैसेज आर मेजर रीडिंग आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ईडीज विद इन द प्रेशर ट्यूब डिस्टर्बिंग द रीडिंग। तो यहाँ पे भी ईडीज का फॉर्मेशन होगा जो हमारे प्रेशर यानी रीडिंग को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये आपका था वेंचुरी एंड पिटॉट ट्यूब, और इसके पहले मैंने आप लोगों को ऑरिफिस मीटर पढ़ाया था। तो ये तीनों जो हैं आपके फ्लो मीटर हैं, ये आपके दिमाग में अब एकदम हो जाना चाहिए कि ये वेलोसिटी, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको मेज़र करेंगे तीनों। तो सबसे चीज़ आप कभी भी आए तो फर्स्ट आप यू कैन रिटर्न ऑफ इट इज़ अ फ्लो मीटर, इट कैन मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये दो चीज़ों को मेज़र करेगा। और ऑरिफिस मीटर में आप लोगों ने ऑरिफिस प्लेट यूज़ की थी, वेंचुरी मीटर में हम लोगों ने थ्रोट यूज़ किया है, और जो प्लेट में ऑरिफिस में हम लोगों ने वेना कॉन्ट्रैक्टा की बात की थी, और वेंचुरी में थ्रोट की, और पिटॉट ट्यूब में सेंसिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, सेंसिंग एलिमेंट, और सबका जो ओवरऑल काम है मेजर्स द वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी को मेज़र कैसे करता है, प्रेशर के डिफरेंस को, यानी डेल्टा पी,
और ये जो डेल्टा पी है अगर आप देख रहे हैं ये मैनोमीटर की हेल्प से हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेंचुरी और ऑरिफिस मीटर। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली आप इस मेल पे मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।